नमस्कार दोस्तों, 10th क्लास मैथ में आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 6.4 बनेगा। पहला आज देखिए ये सब क्वेश्चन बना हुआ है, वीडियो देख लीजिएगा। आज 5 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे, 5 से 9 तक बना देंगे, ठीक है। तो देखिए पहला जो 5 नंबर का क्वेश्चन जो बनाएंगे उसमें क्या कर रहा है, एक त्रिभुज कह रहा है। एक त्रिभुज बनाना है पहला ABC, ठीक है। हमने त्रिभुज ऐसे बना लिए हैं, देख लीजिए। यहीं से समझा देते थोड़ा अच्छा से त्रिभुज बना के। देखिए यहाँ अब क्या कह रहा है, एक त्रिभुज। तो एक त्रिभुज क्या है, एक त्रिभुज ABC खींचे, ठीक है। तो ABC बड़ा त्रिभुज बना लिए हैं। अब कह रहा है AB BC CA, इसका मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु क्या है, DE और F है, ठीक है। अब कहता है DEF, ये जो DEF है इसका क्षेत्रफल का अनुपात और ABC का अनुपात, दोनों क्या कर रहा है, इसका अनुपात निकालने के लिए कहता है। ऐसे देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 त्रिभुज है, छोटा छोटा, और एक बड़ा त्रिभुज है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा ये, मतलब 1 बटा क्या होगा 4, मतलब ये भाग क्या है, 4 का एक भाग है, हिस्सा है। तो देखिए अब इसका काम हो गया है। तो देखिए सबसे पहला हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना का है, 5 का। देखिए गिवेन में त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में हम क्या कर लेंगे, देखिए मान लेंगे थोड़ा सा, माना कि भुजा AB BC और CA का मध्य बिंदु कौन है, देखिए F है, D है, और कौन है, E है। ये ना, ये मध्य बिंदु जैसे हो गया। अब आराम से टू प्रूफ में दिखाना क्या है, टू प्रूफ में दिखाना है कि एरिया त्रिभुज, ये जो छोटा त्रिभुज है इसका DEF और एरिया त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज जो है ABC, दोनों का अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अनुपात। अब अनुपात निकालने के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लीजिए, देखिए फटाफट हो जाएगा। ऐसे तो इसका 1:4 होगा, क्यों, क्योंकि ये छोटा एक त्रिभुज है, इसका 4 भाग है, इसीलिए 1/4 भाग, ठीक है। तो देखिए कंसंट्रेट में क्या है, ये जो जानते हैं थेल्स प्रे में जो पढ़े हैं आप लोग, तो थेल्स प्रे में हम क्या पढ़ते, एक त्रिभुज था, मान लीजिए BC, ठीक है। इसको बीचों बीच इस तरह से काट देते थे, काटने के बाद जिसका नाम कुछ दे देते थे, ठीक है। तो क्या हो जाता है, EF बटा में EF BC, या EF जो है हाफ BC हो जाता है। यही प्रेमे को हम लोग इसमें लागू करते हैं। देखिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमें AB निकालना, AB को आधा करना है, तो DE का पैरेलल कर लेंगे, DE का पैरेलल AB, ठीक है, DE का पैरेलल AB। अगर हमें अब BC निकालना है तो FE का पैरेलल BC, तथा अगर हमें AC निकालना है तो DF का पैरेलल DF का पैरेलल क्या हो जाएगा, DF का पैरेलल AC, ठीक है। अब देखिए प्रूफ में इन त्रिभुज DEF, ठीक है, तथा त्रिभुज ABC, ये दो त्रिभुज हैं, कौन है, DEF और ABC, ठीक है। एक क्वेश्चन करिए, आधा करिए, कोई बात नहीं है, हम कर दिए हैं। अब देखिए अब क्या करना है, ये जो DEAB का जो पैरेलल हम लोग किए थे, ये DE और AB के पैरेलल, तो क्या हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा हाफ AB। अभी जो किए हैं देखिए यहाँ किए है ना, यहाँ इसी के लिए। अब इसका अगर करते हैं, देखिए FE का, FE पैरेलल BC, तो ये भी क्या हो जाएगा, FE हाफ BC, ठीक है। एक ठो और है,
और इसका भी कीजिए, DF कीजिए। तो DF का पैरेलल कौन है? AC है। तो इसका भी करेंगे तो क्या होगा? DF बराबर हाफ AC। तो सब क्या हो गया? सब हाफ AC हो गया। सब क्या हो गया? हाफ AC हो गया। तो अगर इसी को मान लीजिए, क्योंकि ए भी निकालना है, अगर हाफ निकालना है तो क्या होगा? अगर हाफ बराबर करते हैं या तो DE बटे में AB बराबर में ये हो जाएगा। ये कैसे आया बताइए? तो ये कैसे आया? अब देखिए यहाँ गुणाम है AB, तो इधर गुणाम है तो ये कहाँ चला जाएगा? भाग में। ठीक है, तो ये गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा वो। अब देखिए इसी तरह से सब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? आराम से कहेंगे कि इसीलिए कि त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज ABC। क्यों? देखिए सब में DAB DAC है ना, FEBC। इसीलिए सब क्या है? समरूप तो है, लेकिन किसके कारण है? भुजा के कारण, क्योंकि छोटा भुजा बड़ा भुजा, छोटा भुजा बड़ा भुजा के कारण। ठीक है, अब देखिए, अब इसको एरिया त्रिभुज कर लेंगे। एरिया त्रिभुज DEF बटे में एरिया त्रिभुज ABC बराबर में देखिए DE बटे में D बटे में AB। ये कौन सा प्रेमे है बताइए? ये प्रेमे है 6.6। 6.6 बना ही लीजिएगा, 2-4 बार 5 बार बनाइएगा, अपने समझ जाइएगा। ठीक है, अब देखिए DE का मान, यहाँ देखिए DAB का मान हाफ है ना, इसी तरह सबका कितना मान हो जाएगा? हाफ। इसका भी हाफ हो जाएगा। तो अब इसके जगह हम क्या रखेंगे? यहाँ कर सकते हैं कि समीकरण 1 में, तो समीकरण 2 या कि DE का मान बस चेंज कर दीजिए। D के मान क्या हो जाएगा? D के और AB के मान क्या हो जाएगा? देखिए DAB के मान क्या हो जाएगा? ये यहाँ दोनों जगह DAB के मान क्या हो जाएगा? ये देखिए DAB, तो DAB के मान क्या हो जाएगा? इसके जगह हाफ हो जाएगा। तो क्या लगाएगा? हाफ का स्क्वायर। तो क्या हो? 1 और ये 4, क्योंकि 1 से 1 गुना कीजिएगा तो 1, 2 से 2 गुना 4। तो आराम से कहिएगा कि दोनों का अनुपात क्या हो गया? 1:4। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है। देखिए कुछ भी नहीं किए हैं, बस ये तो मान में दिया ही था, ये प्रूफ करके दिखाना ही था। ये कंसंट्रेट किए, इसी कंसंट्रेट को, ये कौन विधि है? ये सब MPT मतलब मिडिल पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, ये सब MPT क्यों लगाए हैं? मध्य बिंदु से इसको तोड़े, आधा बिंदु से। ये मध्य बिंदु का मतलब होता है कि किसी भुजा को हम तोड़ सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, कहीं कुछ नहीं है। ये मत उतारिएगा, ये तो आपको एग्जाम्पल में सिखा रहे थे। ठीक है, आगे 6 नंबर के क्वेश्चन देखिए। का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था? 6 का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप, मान लीजिए हमने बना दिए ABC PQR, दो समरूप त्रिभुज बना दिए कि नहीं? बना दिए। अब क्या कह रहा है? दोनों के क्षेत्रफल, जो इसकी एरिया, जो हम जितना ये एरिया है, इसके अनुपात और इसकी संगत माध्यिका, जो यहाँ देखिए संगत माध्यिका, माध्यिका मतलब ये देखो, ये त्रिभुज को दो भाग में बांट रहा है। कौन? AN और PM। ठीक है, दो भाग में बांट रहा है। तो ये जो भाग में बांट रहा है, तो क्या ये एरिया जो ABN और PQM का क्षेत्रफल के अनुपात क्या बराबर है लंब के अनुकूल? तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले गिव में लिखेंगे, कुछ सब वही है, इसी से हो जाएगा प्रूफ। देखिए गिव त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये समरूप है। क्या है ये दोनों समरूप है, ये है पहले से क्वेश्चन में। ठीक है,
तो जब समरूप होता है तो कोण ए बराबर कोण पी भी होगा बराबर, और कोण बी बराबर कोण क्यू होगा, एवं ठीक है कोण सी बराबर कोण आर भी होगा, ये बराबर, ये सब क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, देखिए समरूप किससे हो सकता है, या तो कोण कोण से हो सकता है, या भुजा भुजा से हो सकता है। ठीक है, अब हमें प्रूव करके क्या दिखाना, तो प्रूफ में यह दिखाना है क्या, ए बी एन, ठीक है, ए बी एन जो ए बी सी है और पी क्यू आर है, तो इसके जो मध्य बिंदु का छेद का अनुपात होगा, ये पूछना। तो टू प्रूफ में दिखाना है कि एरिया त्रिभुज ये जो ए बी सी बटे में एरिया त्रिभुज पी क्यू आर जो है, ये जो माध्यिका है, ये माध्यिका कौन है, ए एन है और पी एम है, इसका वर्ग होगा। यही प्रूफ करके दिखाना, यही वर्ग। और जानते बिहार बोर्ड में ये सब 5 मार्क से पूछा जाता है हमेशा, और ना तो इसके अनुकूल रहता है बहुत सारे सवाल। अब की बार भी बिहार बोर्ड में 2024 में पूछा गया इसी थ्योरम पे। ठीक है, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए कंसंट्रेट थोड़ा सा करना पड़ेगा। कंसंट्रेट मतलब रचना, देखिए माना कि ए एन और पी एम त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है। बस यही पे खेल है। देखिए माना कि एन पी एम जो है त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यहाँ दिया है इस क्वेश्चन में, देखिए या माध्यिकाओं, क्या लिखे हैं यहाँ, संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग है। तो माध्यिका है, तो माध्यिका मतलब 2 भाग में बांट रहा है। ठीक है, माध्यिका भी लिख सकते हैं या समद्विभाजित भी कर दिए तो कोई बात नहीं, 2 भाग में कर दिए हैं। अब प्रूफ में क्या करना है, देखिए प्रूफ में बस एक त्रिभुज है कौन हमारा, ए बी सी और पी क्यू, क्या है ए बी सी और पी क्यू, ए बी सी और पी क्यू आर। देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एक प्रमाण भी है कि लंब लेके, इसको लंब लेके भी प्रमाण हम कर सकते हैं आधार मान के। ठीक है, लंब से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, बटे में एरिया त्रिभुज लगा दीजिए, कोई बात नहीं, एरिया त्रिभुज ए बी सी। तो इससे देखिए ये दोनों क्या है, समरूप है। एरिया त्रिभुज ए बी सी और एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, ये क्या है, समरूप है। जब समरूप है ये दोनों, तो हम इसको आराम से क्या कर सकते हैं कि एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे में एरिया त्रिभुज पी क्यू आर और बराबर में ए बी बटे में पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 रखें और कौन विधि से, परे में 6.6 विधि से। ठीक है, तो प्रे में 6.6 से। अब देखिए फिर क्या करते हैं, फिर देखिए क्या कर रहे हैं, फिर से कुछ कर रहे हैं। एक त्रिभुज लेते हैं ए बी एन, ए बी एन, इन त्रिभुज कर दीजिए, इन त्रिभुज ए बी एन, ठीक है, तथा त्रिभुज पी क्यू एम लिए, 2 त्रिभुज लिए। दोनों त्रिभुज को देखते हैं। देखिए क्या बताए थे क्वेश्चन में, माध्यिका। तो ये देखिए एक जो है दोनों के लिए काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ए शीर्ष जो है माध्यिका है इसका,
दोनों त्रिभुज का ए शीर्ष दोनों का क्या है, माध्यिका। तो हम आराम से कहेंगे कि हाफ कोण ए हाफ कोण पी क्या है, ये माध्यिका है, काय, ठीक है, क्या है, माध्यिका है। माध्यिकाओं भी दे सकते हैं, माध्यिकाएं दे कोई बात नहीं, माध्यिका भी दे सकते हैं, छोड़ दीजिए, माध्यिका ही रहने दीजिए, ठीक है, माध्यिका है। और देखिए कोण बी और कोण क्यू ये कहाँ है, गिव में, कहाँ है, गिव में, कहाँ, देखिए कोण बी कोण क्यू, यहाँ देखिए कोण बी कोण क्यू किस में है, यहाँ देखिए गिव में, गिव मतलब दिया हुआ है पहले से, ठीक है। तो इस देखिए जब दो ठो कोण हमें मिल जाता है, मेरा वीडियो देख लीजिएगा 6.1 से सब समझ में आ जाएगा। जब दो ठो कोण मिल जाता है तो समरूप त्रिभुज हो जाता है, तीसरा भुजा अवश्य वो बराबर ही होता है। तो इसलिए त्रिभुज ए बी एन समरूप त्रिभुज पी क्यू एम किसके कारण, बाय बस दो ठो कोण के कारण, ठीक है, वो लिख भी दीजिएगा कोई बात नहीं। तो एरिया त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी एन, ठीक है, बटे में एरिया त्रिभुज पी क्यू एम, तो क्या हो जाता है, ए बी बटे पी क्यू और ए एन बटे में पी एम। ये कैसे हुआ, तो देखिए ये भुजा लिए, पहले कौन भुजा लिए, ए बी भुजा बटे में पी क्यू भुजा, देखिए ए बी भुजा बटे में पी क्यू। अब कौन भुजा है, ए एन भुजा में पी एन, क्योंकि एक ही रेशियो में लेना है, एक ही, जो जिधर से लेंगे उधर से लेंगे। देखिए इसमें से कैसे निकाला जाता है, जैसे ए बी लिए एक बार पी क्यू लिए, बीच को छोड़ के क्या लिए, ए एन पी एन। आप कोनो एक साइड से लीजिए या बीच से लीजिए, ठीक है। अब देखिए हो गया, आराम से हम कहेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या कर लेंगे, देखिए एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे में एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर में, ठीक है, बराबर में क्या है, यहाँ देखिए ए बी पी क्यू यहाँ है ना, यहाँ भी क्या है, ए बी पी क्यू है। तो ए बी पी क्यू की जगह क्या है, ये बराबर में देखिए ए एन पी एन है। तो क्या हम ए बी पी क्यू के वर्ग है, क्या इसके जगह ए एन पी एम ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं। तो आराम से हमें जो कहता था कि ए एन बटे में पी एन का स्क्वायर और एरिया त्रिभुज पी क्यू आर और एरिया त्रिभुज ए बी सी, यही प्रूफ करके हमें क्या दिखाना था, ठीक है। कुछ भी नहीं है, देखिए कुछ भी नहीं, बस हमें ये समरूप दिया हुआ था ए बी सी पी क्यू आर, और इसीलिए ये हो जाता है, जब समरूप रहेगा तो सब कोण इक्वल हो जाता है। और ये प्रूफ करके दिखाना था कि ए बी सी पी क्यू आर के माध्यिका जो है ए एन पी एन का वर्ग होता है। तो बस वही के देखिए, माना कि ए एन पी एन त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर को क्या किया, संविभाजित किया, ए एन पी एन माध्यिका है, और ये जब माध्यिका है तो ये दोनों तो समरूप है ही है, दोनों क्या है, समरूप ही है। तो इसको हम एक समीकरण लिख, किसके कारण, प्रमेय के कारण, 6.6 प्रमेय पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, इसी पे सब चैप्टर है। फिर उसी में से क्या निकाले, ए बी एन पी एन, क्यों, माध्यिका के कारण, किसके कारण, ये माध्यिका के कारण, ठीक है। माध्यिका का हाफ हाफ क्या है, क्योंकि ए पी क्या कर रहा है, त्रिभुज को दो भाग में बांट रहा है, इसीलिए ये जब दोनों कोण हाफ दो ठो समरूप मिलता है, तो ये मिला। इसके बाद हम आराम से इसको कर सकते हैं, ये प्रमेय कौन है, माध्यिका का ही प्रमेय है, ये प्रमेय 6.6 से ही लिया गया है भी। उसके बाद देखिए आराम से समीकरण 1 2 से हमने क्या किया, इसको बना लिए हैं। देखिए थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन वीडियो बना देते हैं, अच्छा समझा देते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 का भी बन गया। 7 का देखिए, कहता है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग, देखिए हमने थोड़ा सा क्या किया है, बस एक तो फिगर उतार लिए, इसके लिए उतारे हैं क्योंकि आपको समझाने के लिए हमें अच्छा हो। अब देखिए जैसे जैसे कहता है क्वेश्चन वैसे वैसे इस पे फिगर पे समझाते। देखिए सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग, देखिए ABCD एक वर्ग बनाए, ठीक है, आप भी बना लीजिएगा पहले। तो सिद्ध कीजिए कि वर्ग किसी भुजा पर, मान लीजिए AB एक भुजा है, मान लीजिए AD एक भुजा है, AD क्या है, मान लीजिए भुजा है, AD भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, देखिए ADE एक समबाहु त्रिभुज बनाए। समबाहु का मतलब होता है जिसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो, ये भी कोण 60, ये भी कोण 60, ये भी कोण 60। ये कहानी खत्म हो। अब देखिए दूसरी बात में क्या है, क्षेत्रफल, और उसी वर्ग के एक विकर्ण, उसी वर्ग के एक विकर्ण देखिए AC क्या है, ABCD का AC क्या है, एक विकर्ण है। अब एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, विकर्ण पे एक समबाहु त्रिभुज बनाना था, इसको समबाहु त्रिभुज बनाए, तो ये भी कोण 60, ये भी कोण 60, ये भी कोण 60, ये पूरा कोण 60, ये पूरा कोण 60, ये पूरा कोण 60, सब कितना है, 60 है, 60 है, 60 है, ये भी कितना है, 60 है, सब 60 है, ये भी क्या है, 60 है, ये भी क्या है, 60 है। यही कोण को तो 2 ठो बन गया। अब इसका कहता है कि ADE का, अब देखिए ना, देखिए वर्ग के एक विकर्ण बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। जो ADE जो त्रिभुज बनाए हैं, क्या विकर्ण पे जो बना है क्या इसका आधा है, ये विकर्ण का, ये विकर्ण पे जो त्रिभुज बना है क्या उस विकर्ण के आधा है ये त्रिभुज, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ठीक है, देखिए अब इसका कहानी खत्म हो गया है, अब इतने तक सिर्फ उतारना रहता है। अब देखिए वर्ग के विकर्ण को हम क्या करेंगे, किसी को A से संकेत कर लेते हैं। देखिए क्या नंबर का है, नंबर दे देते हैं 7, ठीक है। तो देखिए गिवेन में जो सब दिया है वो लिखा जाता है, गिवेन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए ABCD एक क्या है, वर्ग है, वर्ग है, ABCD क्या है, वर्ग है ना। अब देखिए वर्ग का प्रत्येक भुजा मान लीजिए A है, ठीक है। वर्ग का देखिए विकर्ण जो है, हम विकर्ण AC दिए, ठीक है, AC बराबर √2A, ये फॉर्मूला होता है वर्ग का विकर्ण बराबर, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। ये याद, वैसे वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2A, याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा के लिए याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है, ये सिद्ध किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए वर्ग के सब भुजा भी हमारा A हो गया, विकर्ण भी हो गया, तो विकर्ण पे ही ना ये त्रिभुज बना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, √2A, ये भी √2A, ये भी क्या हो जाएगा, √2A, ये सब है 1 A हो जाएगा, A हो जाएगा, क्यों, वर्ग के भुजा क्या माने, सब A माने, ठीक है। तो वर्ग के भुजा A माने हैं। अब देखिए हमें प्रूफ करके क्या दिखाना, ये हो गया, तो प्रूफ में दिखाना है क्या जो ADE त्रिभुज है, देखिए एरिया त्रिभुज ADE, ये जो AD है ना, AD भुजा, ये जो AD है समबाहु त्रिभुज, क्या ये जो विकर्ण पे बना है किसका आधा होगा, विकर्ण पे कौन बना, एरिया त्रिभुज ACF का आधा है, ये पूछ रहा है, यही प्रूफ करके दिखाना, ठीक है। ये जो भुजा है, ये जो त्रिभुज है, ये क्या बड़ा त्रिभुज का आधा है, ये पूछ रहा है, आराम से है। देखिए कंसंट्रेट कीजिए अथवा नहीं कीजिए, ठीक है, या कर लीजिएगा तो कोई बात नहीं, कि सीधा प्रूफ कीजिएगा, कंसंट्रेट तो किया ही हुआ है, ठीक है।
जब कीजिएगा कर लीजिए यहाँ से, देखिए माना कि AD भुजा पर ADE त्रिभुज तथा AC विकर्ण पर ACF त्रिभुज बनाए। ठीक है, अब देखिए प्रूफ में इन त्रिभुज में कौन त्रिभुज होगा? ये छोटा त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ACF में। तो इसे तो देखिए दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ये त्रिभुज बना है तो कौन त्रिभुज बना है? समबाहु त्रिभुज बना है सब। तो समबाहु त्रिभुज के सब कोण क्या होता है? मान लीजिए कोण A बराबर कोण A, देखिए दोनों में है, ये कोण 60 का है और ये भी कोण इधर कितना है 60 में, तो दोनों कोण तो 60 के है, H 60 डिग्री। उसी तरह से कोण E और कोण F देगी, ये भी क्या है वही है। उसी तरह से कोण A कोण D, ये कोण इसके लिए भी ना है, इसके लिए D है, तो कोण A बराबर कोण D, ये भी क्या है 60 है। तो क्या हो जाएगा, दोनों आराम से समरूप होगा कि नहीं? ये सब एंगल से, इसीलिए त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ACF बाय AAA। ठीक है, अब देखिए एरिया त्रिभुज ADE बटे में एरिया त्रिभुज ACF, AD है और AD नहीं तो DE बटे में CF। ठीक है, यह इसको समीकरण 2 कर लेते हैं और प्रेमे 6.6। ठीक है, प्रेमे 6.6। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखिए समीकरण 2 में देखिए DE का मान हमारा D या AC, देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, AD ही करना पड़ेगा। ठीक है, AD, ठीक है AD और AC। ठीक है, यहाँ कर लीजिएगा, फिर से हम कर देते हैं, दोबारा कर लेंगे दूसरे ट्रिप में। समीकरण 2 में AC का मान रखने पर AC का मान, तो देखिए यहाँ AD है और AC है। ठीक है, तो AD के जगह हम क्या रखेंगे, AD के जगह सब भुजा क्या है A है और इस पे क्या है √2a। ठीक है, तो A² हो जाएगा 2A², ये खत्म हो जाएगा, क्या बनेगा 1/2 एरिया त्रिभुज ADE बटे में एरिया त्रिभुज AC
एफ, ठीक है। और तिर्यक गुणन कर लीजिए, तिर्यक गुणन, ठीक है। तिर्यक गुणन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज ए डी एफ, ये गुणाम रहेगा, और एरिया त्रिभुज ए सी एफ, ठीक है। और इसीलिए एरिया त्रिभुज ए डी एफ बटा में, नहीं तो यही कर देते हैं, छोड़ दें। तो देखिए इसमें क्या किए हैं, तिर्यक गुणन किए, इसको इससे गुना किए, इसको इससे गुना किए, तो दोनों ये हुआ। अब इसे, ठीक है, कटने ला पैसा कटवा, ये महीना लग के 2 महीना आए थे। कोनो तो कटने ला 6 दूना 12 से। हाँ वो तो इतना ना तो याद करबे न, वो भी जे छै ने यहाँ के 2023-24 जे चले छै, हाँ वो ना क्लियर छै, आ इहो 2 महीना के यहाँ क्लियर भेल, 2 महीना, तीसरा आप जे छै एते तब चलते। हाँ चलो ना आबै छै। बच्चा ठीके छै, छोटका देखे छै ना कनिटा, ओकरा लाइव लेबै। देखिए अब 2 क्वेश्चन मात्र बचा है, इसमें दम नहीं है, ठीक है। देखिए ए बी सी और बी डी 2 समूह हमने कर दिए हैं पहले से। देखिए ये हम इसके लिए बना देते हैं कि आपको समझाने में बहुत आसान हो, इसी पे खेल है बस, ये समझ गए तो देखिए ना तभी से। तो देखिए वो क्या कह रहा है 8 में, ए बी सी, तो ए बी सी के ठीक नहीं, और बी डी, ये जो बी डी ई है, बी डी के, ठीक है। 2 समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब सब कोण 60 हो, ये भी 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 60 हो, ये सब 60 हो। अभी तुरंत प्रूफ किए इससे पहले 60 का, ठीक है। और डी भुजा जो ये जो बी सी भुजा है, इसको डी मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु देखिए काट रहा है इसको, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी और बीडी का क्षेत्रफल का रहा है, इसमें से सेलेक्ट करने के लिए कहा था। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, गिवेन है, तो गिवेन को याद रखना ही पड़ेगा कि त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए बी सी में देखिए भुजा बीसी, भुजा बीसी का मध्य बिंदु कौन है, डी है। भुजा बीसी का मध्य बिंदु कौन है, डी है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसलिए बीसी बराबर 2BD, ठीक है। क्यों, क्योंकि BD बराबर DC, इसके लिए क्योंकि मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब होता है कि दोनों भाग को बांट दिया, किसके कारण, MPT मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है। ये क्या करता है, मध्य बिंदु प्रमेय से भुजा को किसी को 2 भाग में बांट देता है। तो इसीलिए BD बराबर DC हो गया, और BC बराबर
यहाँ देखिए बी सी बराबर क्या हो गया, बी सी बराबर, तो बी सी जगह 2BD या 2DC कर सकते हैं, ठीक है। ये बी सी बराबर BD प्लस CD, या नहीं तो बी सी बराबर BD को चेंज कीजिए या CD को चेंज कीजिए, तो BD को चेंज किए CD को चेंज किए तो क्या हो गया 2BD, तो बी सी बराबर क्या हो गया हमें, बी सी बराबर क्या हो गया 2BD, इसी पे खेले हैं, ठीक है। अब प्रूफ में क्या दिखाना है, टू फाइंड करके दिखाना है, फाइंड में यही दिखाना है क्या कि ABC जो है, ABC मतलब त्रिभुज ABC, एरिया त्रिभुज लगाएगा, एरिया त्रिभुज लगा दीजिए, ठीक है। और BDE बराबर इसी का अनुपात पूछ रहा है, कंसंट्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, कंसंट्रेट हम यही कर दीजिए, ठीक है। तो सीधा प्रूफ कर लीजिए, इन त्रिभुज देखिए ABC, ठीक है, तथा त्रिभुज BDE में सब जानते हैं कि कोण A बराबर कोण E, ये क्या है H 60 डिग्री है, क्यों, हमने अभी तुरंत बोले सब कोण क्या है 60 का है, और कोण B ये क्या है कॉमन है, दोनों में देखिए ABC और ABD दोनों में क्या है कॉमन है, फिर भी ये 60 का ही है, ठीक है। कोण C और कोण D ये भी क्या है इच है, इच, ठीक है, कॉमन नहीं कीजिएगा, लिखिए देते हैं इच 60 डिग्री, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा एरिया त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDE, तो समरूप है बाय AAA से, ठीक है, बाय A से। अब देखिए अनुपात में इसको लाना है, तो अनुपात में क्या होगा एरिया त्रिभुज BDE क्या हो जाएगा BC बटे DE, BC बटे DE, किसके कारण, इसको समीकरण 1 मानने के लिए कहते हैं, समीकरण 1 इसको, ठीक है, इसको समीकरण 1 मानना था और इसको समीकरण 2 मानना था, और कौन परे में है, परे में वही है 6.6, सब वही है 6.6 पे बना हुआ, ठीक है। BC की जगह मान चेंज कर दिया डायरेक्ट, नहीं तो लिख दीजिएगा समीकरण 2 में BC का मान चेंज करने पे, तो BC का मान क्या है, BC का नाम है BC की जगह 2BD, ठीक है। आइए DE तो है ये, DE तब न लीजिए, देखिए BD लिए तो इसको भी BDA लीजिए, ठीक है, इसको DB लीजिए या BD लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ BD है ना, BD इसको चेंज कर EBC कर सकते थे, कोई बात नहीं, मान को चेंज कर लीजिएगा आप, ठीक है, EBD से कर लीजिए, यहाँ देखिए समझ लीजिए ABC था ना, हमने क्या किया BD से कर ली, BDE से, आप क्या कीजिएगा EBD से ले लीजिएगा, ठीक है, EBD से लीजिएगा तो पूर्ण रूप से आ जाएगा, तब ये अटपटांग नहीं होगा, क्योंकि इसमें BC हम लिए है, इसमें BD इधर से लिए है, इसीलिए, ठीक है। तो नहीं तो सुधार भी कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा BD होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4BD स्क्वायर बटे में BD स्क्वायर, जब इसको काटिएगा BD को तो हो जाएगा 4/1, अतः हमें कितना अनुपात का रहा है, तो 4:1, ठीक है। ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है, प्रूफ है, टू फाइंड था, तो 4:1, इसमें देखिए 4:1 होगा, यहाँ देखिए C में है ना, C में यहाँ 4:1,
ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसमें तो और कुछ नहीं है। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुज। तो दो समरूप त्रिभुज देखिए हम पहले बना दिए, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुज के बाद भुजा, दोनों की भुजा दिया, ए बी का पी क्यू का भुजा दे दिया, मतलब 4 और 9 अनुपात। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, पूरे का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। गिव में दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दिया है, ठीक है। और भुजा भी दिया है, ये भी भुजा मान लीजिए, ये ले लीजिए ना, ये भी भुजा कितना ले ले, इतना है 4 है। और पी क्यू भुजा लीजिए, पी क्यू क्या ले ले, क्या है 9, ठीक है। बस इसमें प्रूफ कुछ नहीं कीजिए, इसे टू फाइंड दे दीजिए। टू फाइंड में क्या है, मतलब एरिया त्रिभुज ए बी सी और एरिया त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रूफ करिएगा, प्रूफ करने की जरूरत नहीं, सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए। एरिया त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है ना, इसीलिए एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे में एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर में ए बी पी क्यू का स्क्वायर। कौन प्रेम है, वही प्रेम में 6.6, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, 4/9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 16/981। तो अनुपात में क्या हो जाएगा, 16:81। यही क्या है, टू फाइंड। कुछ था, ये सब कितना में पूछता है, 1 मार्क 2 मार्क में पूछता है बोर्ड में। तो देखिए वीडियो अगर मेरा अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा सा बीच में हमने थोड़ा किसी से और से बात करने लगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया आप लोग।